हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीरेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है कंजक्टिवाइटिस, या फिर इसे हम आई फ्लू भी कहते हैं। पर इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन। बहुत लंबा डिले हो गया ये वीडियो आने में, इसलिए लगभग 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इतने लंबे डिले के लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ पर्सनल इश्यूज थे और कुछ काम था, इस कारण से ये इतना लंबा डिले हो गया। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब आगे से इतना तगड़ा डिले कभी ना हो। अब वीडियोस टाइम टू टाइम आएंगे। आप सभी का बहुत सारा क्वेरी भी आ रहा था कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज इन जस्ट 1 to 2 days। देयर इज नो इशू विथ इट। ठीक है, तो चलिए आज का हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंजक्टिवाइटिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजक्टिवाइटिस एक मेडिकल टर्म है। इसे हम आम भाषा में आई फ्लू या फिर पिंक आई या फिर आंख आना भी कहते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिनो वायरस के कारण होता है सामान्यतः। इसमें होता क्या है कि हमारे आंख में जो उजला वाला पोर्शन है, आपके आंख के अंदर जो व्हाइट वाला एरिया है, उस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर में एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं कंजक्टाइवा। उसी कंजक्टाइवा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसी इन्फेक्शन को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस या फिर आंख आना। ठीक है, इसमें जो लक्षण हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमारा आंख है वो पूरा लाल हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है और स्लाइट पिंकिश कलर का हो जाता है। इसलिए हम इसे पिंक आई भी कहते हैं। आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, खुजली करता है बहुत ज़्यादा, आंख से पानी आना, बहुत ज़्यादा पानी आता है हमारे आंख से। जो लाइट हमारे आसपास है, नॉर्मल लाइट जो हमारे घर के बाहर जो सूर्य प्रकाश है, नॉर्मल लाइट है, उन सभी लाइट से भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और चुभन होता है। हमारा जो पेशेंट है उस लाइट को भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है हमारा आंख लाइट से। ठीक है, इसके बाद हमारे जो आईलिड्स हैं, उन आईलिड्स में भी स्वेलिंग हो जाता है, उन आईलिड्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लिंक करने में, आंख को बंद करने में या आंख को खोलने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आई फ्लू या फिर आंख आना, ये जो कंडीशन है, इसमें हमें देखने को मिलता है। पर यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो हमारे आंख का लालीपन है, हमारे आंख जो लाल हो जाना या फिर हमारे आंख से पानी का डिस्चार्ज होना, ये सब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंजक्टाइवा में ही होता है। अगर ये है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके आंख में 100% कंजक्टाइवा का ही इन्फेक्शन है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरा कंडीशन हो। बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हैं हमारे आंख के जिसमें भी हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले खुद से ट्रीटमेंट ना करें। इसके लिए आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें, एक सर्टिफाइड डॉक्टर से मिलें, तभी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर किसी इंसान को कंजक्टिवाइटिस है, उसको पिंक आई है, आई फ्लू है, और हमने उसकी आंखों में देख लिया तो अब हमें भी ये आई फ्लू हो जाएगा। मैं ये बता दूं आप सभी को कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। ये हमारा आई फ्लू फैल सकता है, ये बात सच है, पर कैसे फैल सकता है? देखिए, हमारे पेशेंट के आंख में आई फ्लू है, हमारा पेशेंट जो है वो अपने आंख को अपने हाथों से टच करेगा तो उसके हाथ में फ्लूइड आ जाएगा जो उसके आंख में है। अब उसी हाथ से वो किसी हेल्दी पर्सन से हैंडशेक कर ले या फिर हेल्दी पर्सन से कांटेक्ट में आ जाए, वो डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वो हैंडशेक वगैरह करेगा, हाथ मिलाएगा तो टच हो सकता है। इनडायरेक्टली अगर उसने कोई ग्लास पकड़ा है या फिर उसने किसी गेट का हैंडल पकड़ा है और कोई दूसरा हेल्दी इंसान आकर उसी हैंडल को पकड़ लेता है, तो चांसेस रहते हैं कि वो जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन के भी आंखों तक पहुंच जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देख लिया तो अब हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बस मिथ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, आई फ्लू के कंडीशन में हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा गलती हमारे आसपास के लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें कंजक्टिवाइटिस है, उन्हें आई फ्लू है, वो तुरंत चले जाते हैं अपने आसपास के फार्मेसी स्टोर पर और वहां से कुछ भी दवा उठाकर ले आके यूज करना शुरू कर देते हैं। आप सभी को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका आंख बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। ठीक है, आपके आंख में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो वो एक परमानेंट लॉस का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के सलाह के कोई भी दवा आंख के अंदर ना रखें। जनरली जो हमें फार्मेसी से दवा मिलता है, बिना डॉक्टर के सलाह के अगर हम जाएं फार्मेसी में तो हमें मिलता है स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का कंपोजिशन। जो मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है वो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन प्लस डेक्सामेथासोन। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हमारा एंटीबायोटिक है और डेक्सामेथासोन एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड कंजक्टिवाइटिस के केस में कभी कभार
एबनॉर्मल कंडीशन दिखा सकता है, इससे और गड़बड़ी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर एक सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें, तभी इस आई फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। जनरली जो हम देते हैं दवाइयाँ और आई फ्लू के केस में, वो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप हो सकता है, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया। देन फिर हम कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह देते हैं। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि एंटीबायोटिक्स हम क्यों देते हैं, तो ऐसा है कि ये एक एंटीवायरल डिजीज़ है, इसे हम एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते, ये बात सही है। पर इस कंडीशन के कारण, इस आई फ्लू के कारण हमारे आँखों का इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है और उस कारण से सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि कुछ दूसरा इन्फेक्शन और हो सकता है, तो उससे हम बचाने के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ब्लैक ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक चश्मे का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक चश्मे से क्या होगा कि जो हमारा लाइट है, हमारे आसपास का, हमारे सराउंडिंग का जो लाइट है, वो डायरेक्टली हमारे आंखों पर हिट नहीं करेगा, तो उससे चुभन और इरिटेशन कम होगा। और साथ में इस चीज़ का भी एक सावधानी रहेगा कि हम अपने हाथों से अपने आँख को नहीं टच कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बैरियर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि हम पहले से किसी आँख के परेशानी से ग्रसित हैं, हम दवाइयाँ रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो उस कंडीशन में आपकी जो पहले से दवाइयाँ रख रहे हैं उसे बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, और साथ में जो आपके डॉक्टर्स एक्स्ट्रा दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं इस आई फ्लू के लिए, उसे भी कंटिन्यू ऐड ऑन करके रखना है। ठीक है, अब इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। गंदे हाथों से अपने आँखों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। अपने हाथों को टाइम टू टाइम वॉश करते रहना है कि आपके हाथ में इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और इसके बाद इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हाथों से आँख को टच ना करें। ठीक है, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं तो कंजक्टिवाइटिस के केस में कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने पर आप ये कर सकते हैं कि आप एक कपड़े के अंदर में कुछ बर्फ रख के और बर्फ से हल्की सिकाई कर सकते हैं अपने आँखों की, इससे आपको राहत मिलता है। ठीक है, और टाइम टू टाइम अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना है, अपने आँखों को ठंडे पानी से वॉश करना है। तो ये सब कुछ कॉमन मैनेजमेंट है जो कि आप खुद से कर सकते हैं, पर दवाइयाँ कभी भी खुद से ना लें, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही आपको परेशानी महसूस होती है, आप अपने नज़दीकी किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आँखों के चिकित्सक, आँखों के डॉक्टर के पास विजिट करें और फिर उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, क्योंकि आँख में कुछ भी दवाइयाँ ऐसे ही रख देना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो इस चीज़ से बचें और सतर्क रहें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे एक नए टॉपिक के साथ। के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। और अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी की सारी परेशानियों को दूर करने का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हैप्पी एंड बी सेफ।